जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 2025 13 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट 30 प्रश्न। आज के पूछे गए सभी प्रश्न एक साथ, जितने भी क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को हम एक साथ देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 29 जुलाई। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। इस दिवस की शुरुआत 10 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, ताकि बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से 8 अगस्त 2025 को कहां आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किगाली, रवांडा में किया गया। इस सम्मेलन में भू अवरोधी देशों के विकास पर विशेष चर्चा हुई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हैदराबाद, तेलंगाना में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे ICAR NRC ऑन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में स्थापित किया गया, ताकि पशु नस्लों को संरक्षित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोलता है, हाल ही में भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में दिव्य दृष्टि नामक उच्च ऊंचाई वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लद्दाख में किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य सीमा पर निगरानी और रणनीति क्षमता को मजबूत करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 2025 में IJNOU की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर नीता घोष। वे IJNOU के इतिहास में पहली महिला कुलपति बनी है। आज तक कोई नहीं बना था। पहली महिला कौन बनी है? प्रोफेसर नीता घोष। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कण्व वंश का स्थापना कौन किया था? सॉरी, बोला है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव कण्व थे। कण्व वंश ने शुंग वंश को हटाकर शासन स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 10 और 11 नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लाया गया है। प्रवासी भारतीयों को OCI PIO कार्ड के माध्यम से अधिकार मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप जी ने करवाए थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में महिलाओं को झरोखे से झरोखे से देखने के लिए करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के समय किस संस्था ने मदद की थी? तो हरित क्रांति के समय जो संस्था थे, FAO, USAID, IMF ने इसको सहायता किए थे। ये संस्थाएं थे, तीन मुख्य संस्थाएं थी जिन्होंने हरित क्रांति को मदद प्रदान की थी। इन संस्थाओं ने तकनीकी और वित्तीय सहायता दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोषण स्तर के ऊपर पोषण स्तर के ऊपर में कीटनाशकों का बढ़ा हुआ स्तर क्या कहलाता है? तो बढ़ा हुआ स्तर कहलाता है जैव अवर्धन। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैव अवर्धन। अगले इससे जहरीली पदार्थ भोजन श्रृंखला में ऊपर जाते जाते बढ़ते जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने। 1798 में इस नीति के तहत रियासतों को ब्रिटिश संरक्षण में लाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के संदर्भ में 1856 में अंग्रेजों द्वारा कौन सा नियम लाया गया था? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैपेस, दत्त दत्त अधिकार नीति। इसके तहत बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य को ब्रिटिश हड़प लेते थे। जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने हड़प लेते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रास बिहारी घोष ने किन किन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने दो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहला कलकत्ता 1906 और सूरत अधिवेशन 1907। वे कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे। कौन? रास बिहारी घोष जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में जो कक्ष होते हैं 4 होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। 2 अलिंद और 2 निलय, जिससे दोहरी रक्त परिसंचरण संभव होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, डीपीएसपी के गांधीवादी सिद्धांत क्या है? तो गांधीवाद सिद्धांत है ग्राम पंचायतें, निषेध, कुटीर उद्योग, शिक्षा आदि को बढ़ावा देना है। ये गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित राजनीति निर्देशक तत्व हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना 1988 में किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ द्वारा स्थापना की गई थी। इस संस्था को आईपीसीसी कहा जाता है, जो जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करती है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में किसी विषय से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रॉम करंट स्लाइड शिफ्ट प्लस F5। इससे प्रस्तुति वर्तमान स्लाइड शो शुरू होती है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हृदय के रिलैक्सेशन को क्या कहा जाता है? हृदय के रिलैक्सेशन को कहा जाता है डायस्टोल। क्या कहा जाता है? डायस्टोल। इस अवस्था में हृदय रक्त को भरता है। अगला क्वेश्चन है, इनविक बंदरगाह किस देश में स्थित है? इनविक बंदरगाह कनाडा में स्थित है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि इनविक बंदरगाह जो है कनाडा में स्थित है। यह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। जो राज्यसभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसको हम देख चुके हैं, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये बोल रहा है कि लैंडलॉक कंट्री का सम्मेलन कहाँ हुआ था? लैंडलॉक कंट्री का सम्मेलन हुआ था तुर्कमेनिस्तान में, असगा असगाबाद में। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए बोल रहा है कि हैदराबाद में सॉरी, प्रश्न कहाँ गया? ये है, पहले पशु स्टेम सेम बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कप वंश का संस्थापक कौन था? तो कप वंश का संस्थापक थे वासुदेव कप। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय ने भारत की सहायक संधि प्रणाली लागू की? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली। भारत को कितने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो 40 जो अनुच्छेद है वो ग्राम पंचायत की स्थापना के सिद्धांत पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।